नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत से पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। नरसिंहपुर के गोटे गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल हुए शामिल। बैतूल से ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक महिला समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। मानव अधिकार आयोग के नाम पर करते थे ठगी। डिंडोरी के शहपुर में 3 बहनों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। 2 की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रदेश में बाल विवाह पर कानून हुआ सख्त। राजगढ़ में हो रहे बाल विवाह पर प्रशासन ने कार्रवाई कर रुकवाया। उज्जैन के खाक चौक के सैर सपाटा कार्यक्रम में हुआ हंगामा। एक युवक को बदमाशों ने चाकुओं से किया घायल। अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर जाकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात कर एमपी कांग्रेस में मचे घमासान पर कहा कि मैं उन नेताओं से नहीं हूं जो अपने प्रतिद्वंदियों को या उनको निपटाने के बारे में चुटकियां लेते हैं। मैंने 20 साल की राजनीति में ऐसा कभी नहीं किया। साथ ही कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बीजेपी के परचम को लहराना, जनता की सेवा करना, विकास और प्रगति लाना ही मेरा धर्म और मेरा दायित्व है। सिंधिया के एमपी दौरे के साथ ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के ज्यादातर लोग अभी शिवराज कैबिनेट से बाहर हैं। साथ ही बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। जहां मीडिया ने उनसे कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल किया तो वो सवाल टाल गए और कहने लगे कि अभी हम माफियाओं से निपट लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2 तस्वीरों पर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। उनको शेयर कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक शायराना अंदाज में ट्वीट किया कि सम्मान के चक्कर में क्या से क्या होगा देखते देखते। साथ ही सिंधिया की तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने लिखा कि मामा जी की कल बाबाई में कही गई बात का मतलब आज समझ में आया। मामा आजकल फुल फॉर्म में है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ नहीं रहे हैं। सिंधिया जी ने गड़बड़ की, दबाव बनाया तो जमीन पर ला दिया। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चाएं की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने पश्चिम बंगाल बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर अपनी बात कहते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बंगाल में इस बार कमल ही खिलेगा और हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये बलिदान काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल के चुनाव में खिलेगा। हम वहाँ 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। ये संघर्ष तो चलेगा। इस संघर्ष के लिए कार्यकर्ता और हम सब तैयार हैं। उधर बैतूल में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला को पुलिस ने 10,000 की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये एक फरियादी हैं राजेश यादव, जिनके द्वारा शिकायत की गई थी और पूर्व में भी इस संबंध में कई शिकायतें आई थी। जब इनके द्वारा शिकायत की गई, राजेश यादव जो कि बैतूल के रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पड़ोस में जो संतोष मोरे और उनकी वाइफ मालती रहती हैं, तो उनसे इनका घर को लेके, पुताई को लेके कोई विवाद था। इन दोनों महिलाओं के द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई और जिसको बाद में उसे फ़ोन से कहा गया कि रफ़ा दफ़ा करके 30,000 में रफ़ा दफ़ा करके बात की गई। तो उस संबंध में फिर पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो एसपी मैडम और एडिशनल एसपी मैडम और थाना प्रभारी गंज और थाना प्रभारी साईंखेड़ा की टीम गठित में इस पे योजना बनाई गई और फिर उसके द्वारा इनकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं वो रिकॉर्डिंग्स और इनको रेड हैंडेड भी पैसे का लेन देन करते हुए बैतूल में ही इसमें 10,000। खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी के शहपुर थाना क्षेत्र की है, जहां के गांव डोभी में एक साथ 2
बहनों की अर्थी उठने से पूरे गांव में मातम सा छा गया। दरअसल शनिवार देर शाम एक तेज रफ्तार कार ने 3 बहनों को रौंद डाला था, जिसके चलते मौके पर ही इन बहनों की मौत हो गई। दूसरी का इलाज अभी जारी है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरी बच्ची का सामुदायिक स्वास्थ्य शहपुरा में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इको गाड़ी थी, उसने 3 बच्चियों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक मौके पर ही जो है मौत हो गई थी और एक बच्ची को उसमें से चोटें ज़्यादा होने से उसको रेफर किया गया था और एक जो है अपने CHC शहपुरा में भर्ती थी, जिसको रेफ़र किया गया था। चोटें काफ़ी थी उसको, वो भी रास्ते में जो है उसने भी दम तोड़ दिया, जिसको वापस शहपुरा लाया गया है। इसमें पंजीबद्ध किया गया है और अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है इसमें। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी और एक विवेचक को प्रशिक्षित किया गया। सामाजिक परिस्थितियों में बालकों की देखरेख के प्रावधान के बारे में बताया गया। प्रदेश में बाल विवाह को लेकर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। मामला राजगढ़ के जीरापुर से सामने आया, जहां एक बाल विवाह को प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़का लड़की की उम्र अभी नाबालिग ही है। लड़की की उम्र महज 13 साल 6 महीने है, तो लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। हमें 1098 पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि ग्राम नाईहेड़ा में एक बाल विवाह हो रहा है। तो उस जानकारी के पश्चात हमारी टीम और पुलिस विभाग और साथ ही महिला बाल विकास की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है और हम मौके पर पहुंचे। वहां पे हमने पाया कि लक्ष्मी मतलब दोनों बालिकाएं हमें वहां नहीं मिली और लक्ष्मी की शायद शादी हो रही थी, क्योंकि पत्रिका में हमें सूचना मिली थी। तो बालिका के माता पिता से बात की, उन्होंने बताया कि वो बच्चों की शादी 18 से पहले नहीं करेंगे। उज्जैन के खाक चौक पर आयोजित होने वाले सैर सपाटा कार्यक्रम में रविवार सुबह हंगामा हो गया। दरअसल विष्णु वाटिका के पास कुछ बदमाशों ने एक युवक को घेर उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसके बाद चाकू से हमला कर युवक को गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल तो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है। चाकूबाजी की घटना हुई। ये जो अभी आपने देखा लड़का घायल, अभी हॉस्पिटल में हमने इलाज के लिए भर्ती कराया है इसको। जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि किन कारणों से ये घटना हुई। और इसी के साथ MP भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।